हेलो एवरीवन। ट्रम्प स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड 400 ये दोनों बाइक का मैं अभी साइड बाय साइड कंपैरिजन करूंगा और ये कंपैरिजन के बाद आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंट है और इस दोनों बाइक में क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, इस रिलेटेड मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। स्टार्ट करते हैं एक शोरूम प्राइस से। स्क्रैम्बलर 400X का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 2,62,996 और जो स्पीड 400 का एक शोरूम प्राइस है ये है 2,33,000। तो ऑलमोस्ट 30,000 का गैप है दोनों में। तो ये जो 30,000 का गैप है ये बाद में पता चलेगा कि ये दोनों डिफरेंशिएट और ये 30,000 का डिफरेंट क्यों है। तो इसमें जो स्क्रैम्बलर 400 है इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलते हैं और स्पीड 400 में क्या नहीं मिलते हैं, ये सब डिटेल्स में बात करेंगे आगे। स्क्रैम 400X एंड स्पीड 400 दोनों बाइक ही 3 कलर वेरिएंट में आपको मिलेगा। जो स्क्रैम 400X है वो मैट खाकी ग्रीन विथ फ्यूजन व्हाइट एक कलर है। नेक्स्ट जो कलर है वो कार्निवल रेड विथ फैंटम ब्लैक एंड फैंटम ब्लैक विथ सिल्वर आइस। और स्पीड 400X जो तीनों कलर में मिलते हैं वो है कार्निवल रेड विथ स्टॉर्म ग्रे, कैस्पियन ब्लू विथ स्टॉर्म ग्रे एंड फैंटम ब्लैक एंड विथ स्टॉर्म ग्रे। ये तीनों कलर में आपको मिलेगा और इसमें से कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर देना। स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड 400 दोनों में सेम इंजन यूज किया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। जैसे 398.15 सीसी लिक्विड कूल 4 वाल्व DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन दोनों में आपको मिल जाएगा। 4 वाल्व होने के कारण ये इंजन बहुत ही स्मूथ होगा। जैसे रॉयल एनफील्ड का हिमालयन 411 क्लासिक 350 इसमें 2 वाल्व रहते हैं, लेकिन जो हिमालयन अभी न्यू आया है जैसे हिमालयन 450 उसमें आपको 4 वाल्व मिलेगा। वो इंजन पहले से बहुत ही स्मूथ होगा, जैसे ये वाला भी इंजन बहुत ही स्मूथ होगा। दोनों में आपको सेम पावर एंड सेम टॉर्क मिलते हैं। जैसे जो मैक्सिमम पावर है ये 40 PS 39.5 bhp एट द रेट 8000 RPM और जो टॉर्क होते हैं वो है 37.5 न्यूटन मीटर 6500 RPM में। ये जो बाइक है ये अच्छा खासा पावर होने के कारण इसका जो टॉप स्पीड होगा वो इजीली 140 to 50 कैच कर लेगा। जैसे BHP होता है कि टॉप स्पीड जितना BHP ज्यादा होगा टॉप स्पीड उतना ज्यादा होगा। और जो टॉर्क है टॉर्क होता है पुलिंग पावर, कितना लोड लेके कितना हाईली ये कैरी कर सकते हैं, कितना लोड कैरी कर सकते हैं वो होता है न्यूटन मीटर। जितना भी न्यूटन मीटर अच्छा होगा उतना बाइक लोड ले वो डिपेंड करते हैं कि इतना लोड लेके ये बाइक राइड कर सकते हैं। जैसे रॉयल एनफील्ड का बाइक होता है उसमें टॉर्क ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जो कैरी करने का जो कैपेसिटी है ये रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये बाइक में भी आपको कैरी करने का कैपेसिटी बहुत ही अच्छा दिया गया है, जैसे टॉर्क भी अच्छा है इस बाइक में। स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड 400 दोनों में 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ वेट मल्टीप्लेट स्लीपर क्लास भी दिया जाता है। तो दोनों में ही सेम स्पेसिफिकेशन है, जो इंजन का पावर है गियर बॉक्स है ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो अगर आपको 30,000 ज्यादा देके स्क्रैम्बलर 400X लेना है तो आप ले सकते हो। तो जैसे अभी जितना भी मॉडर्न बाइक है उसमें सब में स्लीपर क्लास आते हैं, तो स्लीपर क्लास होने के कारण जो क्लास सिस्टम है ये बहुत ही स्मूथ होते हैं। दोनों बाइक में सेम चेसिस दिया गया है। जैसे जो फ्रेम है ये हाइब्रिड स्पाइन पेरीमीटर ट्यूबुलर स्टील बोल्ट ऑन रेयर सब फ्रेम और जो स्विंगम है ये ट्वाइन साइडेड कस्ट एल्यूमिनियम एलॉय। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का अच्छा खासा कास्ट किया गया है, तो एल्यूमिनियम के कारण यहाँ पे जो वेट है वेट रेशियो वो बहुत ही अच्छा होगा और जो राइडिंग बैलेंसिंग भी है, राइडिंग बैलेंस जो है वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो फ्रेम होता है ये बहुत लाइट वेट होते हैं आयरन फ्रेम से। अभी आएगा जो जिसके कारण से ये 30,000 डिफरेंट है। देखो स्क्रैम्बलर 400X और स्पीड 400X दोनों में ही कास्ट एलॉय व्हील मिलते हैं और दोनों में ही 10 स्पोक मिलते हैं, लेकिन जो साइज है वो साइज में थोड़ा डिफरेंट है। जैसे स्क्रैम्बलर 400X का जो फ्रंट व्हील है इसमें 19 इंटू 2.5 इंच का एलॉय व्हील मिलता है और जो रेयर में है वो 17 बाई 3.5 इंच का। लेकिन जो स्पीड 400 है इसमें आपको 17 इंटू 3 इंच का फ्रंट पे और जो रेयर में वो है 17 इंटू 4 इंच जो रेयर का व्हील है एलॉय व्हील है वो मिलते हैं। लेकिन इसके कारण से जो थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस आपको मिलेगा। और स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड 400 दोनों के टायर साइज में बहुत डिफरेंट है। जैसे स्क्रैम्बलर 400X में
फ्रंट में 100/90 और 90 इंच का टायर मिलता है, और जो रेयर टायर है वो है 140/80 एंड 17 इंच का टायर मिलता है। लेकिन स्पीड 400 में जो टायर का साइज है ये थोड़ा बड़ा है। जैसे फ्रंट में 110/70 और 17 इंच का रेडियल टायर है, जो स्क्रैम्बलर 400 में रेडियल टायर नहीं दिया गया है। और जो रेयर टायर है उसमें उसका जो साइज है ये 140/60 और 17 इंच का रेडियल टायर है, जो बहुत ही अच्छा है। जैसे 400X ये जो आप टर्निंग घुमाओगे या रेसिंग लगाओगे तो उस टाइम में जो स्पीड 400X का टायर बहुत अच्छे से काम करेगा, जो ग्रिप है अच्छे से पकड़ेगा। लेकिन स्क्रैम्बलर 400X में आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो या हाई रोड पे राइड कर सकते हो। ये डुअल पर्पस टायर होते हैं। दोनों वेरिएंट में इंटरनली कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। जो चेंज किया है वो एक्सटर्नली चेंज किया है। जैसे फ्रंट सस्पेंशन रेयर सस्पेंशन में चेंज किया गया है। जैसे फ्रंट सस्पेंशन में स्क्रैम्बलर 411X जो है उसमें 43 mm का अप साइड डाउन फॉग मिलते हैं, और जो फॉग वो ट्रैवल कर सकते हैं 150 mm तक। और जो रेयर सस्पेंशन है वो है गैस मोनोशॉक विथ एक्सटर्नल रिजर्वर एंड प्री लोडेड एडजस्टमेंट, जो ट्रैवल कर सकते हैं 150 mm तक। तो यहाँ पे 400X में जो फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन दोनों ही 150 mm तक ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो स्पीड 400 में है उसमें फ्रॉग साइज जो है वो 43 mm तक मिलते हैं और अप साइड डाउन फ्रॉग मिलते हैं, और वो जो ट्रैवल कर सकते हैं स्पीड 400 140 mm तक, जो स्क्रैम्बलर 400X से 10 mm कम है। और जो रेयर सस्पेंशन है वो 130 mm तक ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनली जो कंपोनेंट है वो सेम दिया गया है। स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड 400 दोनों का ब्रेक में जो फ्रंट ब्रेक है इसमें कुछ चेंज किया गया है, और जो रेयर ब्रेक है इसमें दोनों का ही सेम है। जैसे स्क्रैम्बलर 400X के फ्रंट ब्रेक में 320 mm का डिस्क मिलता है, और इसमें 4 पिस्टन रेडियल कैलिपर भी है और विथ ABS। और जो रेयर टायर है रेयर डिस्क है उसमें 230 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। लेकिन जो स्पीड 400 है इसमें 300 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, और रेयर में 230 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। और दोनों में आपको ABS मिल जाएगा, डुअल चैनल ABS। सीट हाइट बहुत मैटर करते हैं। जैसे स्क्रैम्बलर 400X का जो सीट हाइट है ये 835 mm, जो पर्सन का हाइट 6 फीट है इसके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपके हाइट 6 फीट के नीचे है तो ये आपको स्ट्रगल करेगा। और स्पीड 400 का सीट हाइट जो है वो 790 mm है, जो पर्सन का हाइट 5.5 इंच उसके लिए बेस्ट होगा। मतलब 5.5 इंच के ऊपर के जो पर्सन है उनके लिए स्पीड 400 बेस्ट होगा। अगर जो पर्सन 6 फीट के नीचे है और जो पर्सन 6 फीट के ऊपर है उसके लिए स्क्रैम्बलर 400 बेस्ट बाइक होगा। स्क्रैम्बलर 400X का वेट भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर स्पीड 400। जैसे स्क्रैम्बलर 400X का जो वेट है वो है 185 kg एंड स्पीड 400 का वेट है 176 kg, जो ऑलमोस्ट 10 kg ज़्यादा है। दोनों में 13 लीटर का फुल टैंक कैपेसिटी है, जो आपको लॉन्ग राइड में बहुत अच्छा सा एक डिस्टेंस कवर करने में हेल्प करेगा। दोनों बाइक पे यहाँ पर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग मिल जाएगा। जैसे ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर। दोनों बाइक में सर्विस इंटरवल सेम है। 12 मंथ के बाद आपका फर्स्ट सर्विसिंग होगा और नेक्स्ट 12 मंथ के बाद सेकेंड सर्विसिंग होगा। तो 12 मंथ का इंटरवल है, लेकिन उसके पहले अगर आपका 16,000 किलोमीटर हो जाए तो आपको सर्विसिंग करना है। तो दोनों में एक होना चाहिए। अगर 16,000 किलोमीटर होते हैं तो आपको सर्विस करना है, नहीं तो 12 मंथ हो जाएगा तो आपको सर्विस करना है। तो ये एक चीज़ बहुत ही अच्छा है कि बहुत लेंथ टाइम दे दिया, जो आपके एक्सपेंडिचर के लिए बहुत ही अच्छा है। दोनों बाइक में जो हेडलाइट है, बैकलाइट है और इंडिकेटर लाइट है सब LED में मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की तरह हैलोजन लाइट नहीं मिलते हैं, तो दिखने में बहुत ही अच्छा एक लुक देते हैं। तो ये था एक कंपैरिजन जो स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड 400X दोनों बाइक का। तो नेक्स्ट मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और स्टे वेल, बी हैप्पी, टेक केयर।